In this video of class 6 mathematics, we will study chapter 3rd, playing with numbers. In this video, we will study about prime and composite numbers and will solve exercise 3.2. First thing is prime numbers. तो अभी हमने पढ़ा था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. तो फैक्टर्स हमने अभी किए थे, तो कुछ नंबर हमारे ऐसे थे जिनके फैक्टर्स हमारा केवल 1 और नंबर इटसेल्फ था. जैसे हमने 23 के फैक्टर्स किए थे अभी 3.1 एक्सरसाइज में. तो 23 हमारा केवल 1 से डिवाइड होता है और खुद नंबर से डिवाइड होता है. तो ऐसे नंबर जो केवल खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स. यानी ऐसे नंबर जिनका केवल 2 ही फैक्टर हों, 1 और नंबर इटसेल्फ, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमारी है कि द नंबर्स अदर देन 1 whose only factors are 1 and the number itself are called prime numbers. 1 is neither a prime nor a composite. 1 हमारा ना तो प्राइम होगा ना कंपोजिट नंबर होगा. 2 is the smallest prime number which is even. 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा और केवल अकेला ऐसा प्राइम नंबर होगा जो इवन होगा. और एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज़ ऑड. उसके अलावा जो भी ये प्राइम नंबर होंगे वो सभी हमारे ऑड होंगे. तो 2 हमारा केवल अकेला ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर है और प्राइम भी है. बाकी सभी प्राइम नंबर्स जो होंगे वो हमारे ऑड होंगे. जैसे हमें प्राइम नंबर्स जो हमारे हो गए, अगर हम देखें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 एंड सो ऑन. तो ऐसे सारे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर हों, 1 और नंबर इटसेल्फ, वो सभी हमारे कहलाते हैं प्राइम नंबर्स. दूसरा है कंपोजिट नंबर्स. तो नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, यानी 1 और नंबर के अलावा भी कोई तीसरा फैक्टर कम से कम हो, वो सारे हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं. जैसे प्राइम के अलावा जो होंगे वो सारे हमारे कंपोजिट होंगे 1 को छोड़ करके. जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 एंड सो ऑन. इसके बाद आता है इवन एंड ऑड नंबर्स. ये भी सभी जानते हैं कि इफ़ अ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 देन इट इज़ कॉल्ड एन इवन नंबर, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड एन ऑड नंबर. अगर कोई नंबर 2 से हमारा डिवाइड होता हो वो हमारा इवन नंबर कहलाता है, अदरवाइज वो ऑड नंबर होगा. यानी इवन नंबर के हमारे लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 आएगा. तो इवन नंबर्स हमारे जो हो गए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन. इसके अलावा जो होंगे वो सारे ऑड होंगे. जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 एंड सो ऑन. जिसके नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 है वो सभी हमारे इवन नंबर्स होंगे और बाकी सारे हमारे ऑड नंबर्स होंगे. नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 3.2. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स. तो कोई भी 2 ऑड नंबर्स का अगर हम सम करें तो सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर. जैसे हम अगर देखें 1 + 3 करें तो 4 आएगा विच इज़ इवन. 3 + 5 8, 5 + 7 12 या और भी कोई नंबर लें तो 2 ऑड नंबर्स का सम हमेशा इवन नंबर होगा. इसी तरह से सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर्स, ये भी हमारा ऑलवेज इवन नंबर होगा. जैसे एग्जांपल अगर देख लें 2 + 4 6 होगा, 6 + 4 10 होगा, 6 + 8 12 14 होगा. तो कोई भी 2 ऑड नंबर्स का सम करें तो वो भी हमेशा इवन होगा और किसी भी 2 इवन नंबर्स का सम करें तो वो भी हमेशा हमारा इवन होगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. तो इनको चेक करना है कि ये कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है. फर्स्ट इज़ द सम ऑफ एनी 3 ऑड नंबर्स इज इवन. तो कोई भी 3 ऑड नंबर्स अगर हम लेंगे तो ये हमेशा हमारा इवन ऑड नंबर आएगा, जो कि इसलिए ये फॉल्स होगा. सेकेंड इज़ द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन. तो 2 ऑड नंबर्स का सम इवन होता है और इवन में इवन अगर ऐड करेंगे तो इवन होगा. दिस मीन्स इट इज़ ट्रू. द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड. तो ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट कभी भी करेंगे तो वो हमेशा ऑड ही आएगा, तो ये ट्रू होगा. इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द कोशेंट इज ऑलवेज ऑड. तो इवन नंबर को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, इसलिए ये फॉल्स होगा. नेक्स्ट इज़ ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड. तो हम जानते हैं कि 2 इज़ इवन नंबर एंड प्राइम नंबर ऑल्सो, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा. प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स. ये भी फॉल्स होगा क्योंकि प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर कम से कम होंगे, 1 और नंबर इटसेल्फ. नेक्स्ट इज सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन. 2 प्राइम नंबर का सम इवन होगा तो नहीं हो सकता है क्योंकि 2 में अगर हम कोई भी इवन प्राइम नंबर जोड़ेंगे तो वो हमेशा ऑड आएगा, तो ये फॉल्स होगा. 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर. तो ये ट्रू होगा क्योंकि 2 हमेशा हमारा इवन भी है और प्राइम नंबर भी है. ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स. तो सभी इवन नंबर्स कंपोजिट नहीं होंगे क्योंकि 2 हमारा प्राइम है, इसलिए ये फॉल्स होगा.
नेक्स्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा इवन ही आएगा, तो इसलिए ये भी हमारा ट्रू होगा। थर्ड क्वेश्चन इज द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 एंड 3। 13 और 31 दोनों में प्राइम नंबर्स हैं और दोनों में सेम डिजिट हैं 1 और 3। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो 100 तक ऐसे और पेयर्स हमें बताने हैं। तो पहला पेयर हमारा होगा 17 और 71, दोनों में 1 और 7 होगा और दोनों प्राइम होंगे। दूसरा हमारा होगा 37 एंड 73, इन दोनों में 3 और 7 होगा और दोनों प्राइम हैं। इसी तरह से थर्ड हमारा पेयर होगा 79 एंड 97, जिसमें 7 और 9 दोनों हमारे नंबर्स हैं, सेम डिजिट हैं और दोनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो केवल 3 पेयर ऐसे होंगे 100 तक, 17 एंड 71, 37 एंड 73 और 79 एंड 97। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। तो 20 से छोटे प्राइम नंबर्स जो होंगे वो हमारे होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। और इसके अलावा जो होंगे वो कंपोजिट हो जाएंगे। तो कंपोजिट नंबर्स हमारे हो जाएंगे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 एंड 18। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो 1 और 10 से के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर हम देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7। ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं 1 और 10 के बीच में, और ग्रेटेस्ट इसमें से है 7। तो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10 ये हमारा होगा 7। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। इनको 2 ऑड प्राइम के सम के फॉर्म में लिखना है। जैसे 44 हमारा है, तो इसको अगर हम लिखें 3 + 41, तो दोनों प्राइम नंबर्स भी हैं और ऑड भी हैं और इन दोनों का सम 44। 36 को लिख सकते हैं 5 + 31, दोनों ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं। 24 को लिख सकते हैं 7 + 17, ये भी हमारे ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं। और इसको हम 19 + 5 भी लिख सकते हैं, दोनों ऑड भी होंगे और प्राइम भी होंगे। 18 को हम लिख सकते हैं 7 + 11, दोनों ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं। तो इस तरह से कई तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही तरह से लिखें, कई तरह से हम इसको लिख सकते हैं। 7th क्वेश्चन है गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। एंड रिमार्क है 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स ऐसे हमें लिखने हैं जिनका डिफरेंस 2 हो। तो पहला अगर देखें 3 और 5 दोनों प्राइम है और दोनों का डिफरेंस 2 है। 5 और 7 इनका डिफरेंस भी 2 है और दोनों प्राइम भी है। 11 और 13 ये दोनों भी हमारे प्राइम भी हैं और दोनों का डिफरेंस 2 है। इसके अलावा भी हमारे हो सकते हैं 17 और 19 अगर देखें तो ये भी हमारे ट्विन प्राइम्स होंगे, दोनों का डिफरेंस 2 है। और भी हमारे इस तरह से नंबर हो सकते हैं, तो कोई भी 3 पेयर यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। पहला हमारा है 23। 23 हमारा प्राइम होगा क्योंकि इसके केवल 2 फैक्टर होंगे 1 और 23। 51 ये हमारा 1 और 51 के अलावा भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 37 ये हमारा प्राइम नंबर होगा और 26 इसके हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 which 7 write 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। तो ऐसे 7 consecutive composite numbers लिखते हैं जिनके बीच में कोई भी प्राइम ना हो और लेस देन 100 हो। तो केवल एक ही पेयर ऐसा होगा, एक ही होगा 90 से लेके 96 तक, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ऐसे लगातार 7 नंबर्स होंगे कंपोजिट नंबर्स जिनके बीच में कोई भी प्राइम नहीं होगा। 10th क्वेश्चन हमारा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। इनको 3 ऑड प्राइम्स के सम के फॉर्म में लिखना है। जैसे 21 इसको हम लिख सकते हैं 3 + 7 + 11, तीनों ऑड हैं और प्राइम भी हैं, इनके सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। 31 को हम लिख सकते हैं 3 + 11 + 17। 53 को हम लिख सकते हैं 13 + 17 + 23। इसी तरह से 61 को हम लिख सकते हैं 13 + 19 + 29। इसको और भी फॉर्म में लिख सकते हैं, एक ही तरीका नहीं है, कई तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे हम 3 + 7 + 11 को बजाय 3 + 5 + 13 भी लिख सकते हैं। तो कई तरह से हम इसको सम को फॉर्म में लिख सकते हैं, तो किसी भी एक तरह से हमें इसको लिखना है। क्वेश्चन 11th है हमारा राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाई 5। ऐसे 5 पेयर लिखने हैं प्राइम नंबर्स के जिनका सम 5 से डिविजिबल हो और 20 से छोटे हों वो नंबर। तो 2 और 3 अगर हम देखें 2 + 3 5 होगा विच इज़ डिविजिबल बाई 5। तो 2 और 3 एक पहला पेयर होगा। इसी तरह से 3 + 7 का सम 10 है, ये भी 5 से डिविजिबल है। 5 + 5 का सम भी 10 होगा, ये भी 5 से डिविजिबल होगा। 2 और 13 का सम भी 15
5 से डिविजिबल होगा, और 7 + 13 20, इसका सम भी 5 से डिविजिबल होगा। तो ये हमारे पेयर्स होंगे लेस देन 20 जिनका सम 5 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है अ नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड, जिसके 2 फैक्टर हो उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर आएगा प्राइम नंबर्स। सेकेंड इज अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा कंपोजिट नंबर। थर्ड इज सी 1 इज नाइदर, तो 1 हमारा ना तो प्राइम होगा ना कंपोजिट, तो यहाँ पर आएगा नॉट प्राइम, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। डी इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा होता है 2, तो यहाँ पर आएगा 2। ई इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है 4, तो यहाँ पर आएगा 4। एफ पार्ट है हमारा द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, सबसे छोटा इवन नंबर जो होता है वो होता है 2, तो यहाँ पर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा 2।